हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ग्लोरियस स्टडी पॉइंट में। आज हम 10th हिस्ट्री का चौथा चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको कराएंगे। तो आज वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था। ऑप्शन ए में गुरु दयाल सिंह 1916 में, बी में चंद्रशेखर आजाद 1920, सी में लाला हरदयाल 1913, डी में सोहन सिंह भाखड़ा 1918। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किया था लाला हरदयाल 1913 में किया था। यानी गदर पार्टी की स्थापना कौन किया था? लाला हरदयाल। कौन क्या कब किया था? 1913 में। यानी राइट आंसर कुछ होगा सी। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका तत्कालीन जिसमें देखिए कहा हुआ था कि सत्यपाल को और किचलू को, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में पंजाब में जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाया गया था। उसी सभा में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर के माध्यम से गोली बरसा दिया गया था। तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें देखिए बताए थे कि 2 गो इसमें कमेटी बना था, जांच कमेटी। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारा गया था। हंटर कमेटी बना था, हंटर कमेटी। और एक वो बना था तहकीकात समिति। तो हंटर कमेटी के अध्यक्ष कौन था? हंटर। और तहकीकात समिति के अध्यक्ष कौन था? तो मदन मोहन मालवीय। ठीक ना। तो देखिए, तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारा गया, लेकिन मारा गया था कितना? 1000। और 1000 मारा गया था, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में कितना आया? 379 गो। और 3000 से अधिक घायल था। 3000 से अधिक को जी था, घायल था। और देखिए जा करके प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916, बी में 1918, सी में 1920 और डी में 1922। तो देखिए, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक ना। अगर पूछेगा रामपा विद्रोह, तो रामपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था। रामपा विद्रोह भी कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। ठीक ना। तो लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट भी बोलता है कभी कभी। तो लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो 1916 में। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन ए में 1920 तुर्की, बी में 1920 अरब, सी में 1920 फ्रांस और डी में 1920 जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा 1920 तुर्की। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ? देखिए, तुर्की ये था ना, तुर्की का जो खलीफा था उसको मुस्लिम लोग महान मानता था, और अंग्रेज लोग इसको तुर्की के खलीफा को दुर्व्यवहार किया था, जिसके चलते जा करके सभी मुस्लिम लोग कांग्रेस के समर्थन में आ गया। तो इसको हम आप राइट आंसर बोल सकते हैं कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ था? तो 1920 तुर्की में। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ऑप्शन नंबर ए में 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, डी में 1930 एलवा। देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? छठा के 1930 दांडी से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 दांडी से। ठीक ना। आगे प्रश्न नंबर 7, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस की किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस का 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज की मांग किया था। तो उस समय 1929 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन लाहौर में हुआ था। उसका अध्यक्ष कौन था? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो इसका ऑप्शन ए में है 1930 गुरु गोवल बालकर, और 1925 केवी हेडगवार, और 1926 सी में चितरंजन दास, और डी में 1928 लालचंद्र। तो इसका आप राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। 1925 क्या होगा? 1925 के केवी हेडगवार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। कौन किए थे? केवी हेडगेवार ने किए थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। ठीक ना, वहां के बारदोली की महिलाएं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ दिया था, सरदार की उपाधि दिया था। किसका? कुछ के सरदार की उपाधि, यानी कहाँ के महिला ने? बारदोली की महिला ने दिया था वल्लभ भाई पटेल को। ठीक ना, तो याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन सा आंदोलन में? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। अब बताए थे कि अभी 1916 में बताए थे कि लखनऊ समझौता। देखिए, रंपा विद्रोह भी 1916 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में। अब यहाँ रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए, ऑप्शन रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। बाल गंगाधर तिलक और किसने होमरू लिंग आंदोलन को शुरू किया था? देखिए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट यहाँ भराएगा। कौन भराएगा? एनी बेसेंट। ठीक ना, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग आंदोलन को शुरू किया था। ठीक ना, तब बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से शुरू किए थे? तो पुणे से, याद रखिएगा। कहाँ से? पुणे से। और एनी बेसेंट कहाँ से? तो अड्यार से, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल कहाँ से शुरू किए थे? पुणे से। और एनी बेसेंट अड्यार से। देखिए आगे, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता था महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। यानी दूसरा में भरिएगा महात्मा गांधी। कौन भरिएगा? महात्मा गांधी भरिएगा। महात्मा गांधी भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, फरवरी को आंदोलन स्थगित हो गया। देखिए, जब क्या हुआ ना, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, चौरा चौरी हत्याकांड के चलते। ठीक ना, तो देखिए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। ठीक है, यहाँ पड़ेगा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। प्रश्न नंबर 4, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन था? देखिए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन था बताइए? तो सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन। ठीक ना, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में कच्ची भरा आएगा। कार्य के विरोध में आंदोलन हुआ। देखिए, फरवरी में कृषि कार्य के विरोध, कृषि मैंने कृषि टैक्स के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था, यानी आरंभ हुआ था। फरवरी में कृषि कार्य के विरोध में आंदोलन शुरू यानी आरंभ हुआ था। 5वां हो गया। 6ठा क्यों चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यानी पहले अध्यक्ष कौन थे बताए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। एरे बोलता है बोमेश चंद्र बनर्जी, कुछ बोलता है बोमेश, सी से चंद्र, बी से बनर्जी, यानी बोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7, अप्रैल को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? देखिए 11 अप्रैल 1936
11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। याद रखिएगा, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ऐसे ही पूछ सकता है कि 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में। ठीक, ऐसे पूछ सकता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन मैंने कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1936। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 8, उड़ीसा में ... में विद्रोह हुआ। देखिए, उड़ीसा में 1914 में खोड़ विद्रोह हुआ था। कौन विद्रोह हुआ था? खोड़ विद्रोह। ठीक ना, उड़ीसा में 1914 में खोड़ विद्रोह हुआ था। हो गया, रिक्त स्थान वाला कहानी खत्म हो गया। अब चलते देखते हैं मिलाने के लिए। मिलान में है, देखिए, गांधीवादी चरण। तो देखिए, गांधीवादी चरण कब से कब तक माना जाता है? तो गांधीवादी चरण 1919 से 1947 तक। 1919 से 1947 तक। ठीक ना, देखिए, तीन चरण था, एगो उदारवादी, एगो उग्रवादी, एगो गांधीवादी। तो देखिए, 1885 से लेकर के 1905 ईस्वी तक के समय को उदारवादी चरण बोला जाता था। ठीक ना, और 1905 से 1915 तक, 1905 से 1915 तक नहीं, 1919 तक, 1905 से 1919 तक, ठीक ना, उग्रवादी चरण बोला जाता था। और जा करके 1919 ईस्वी से 1947 तक जो भी समय हुआ उसको गांधीवादी चरण बोला जाता है। तो याद रखिएगा, 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, माने कि प्रथम अध्यक्ष बताए थे कि WC बनर्जी। ठीक ना, और सचिव कौन था? तो A.O. हुम था। ठीक ना, ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, बम्बई में इसका स्थापना हुआ था। ठीक ना, इसको शुरू में भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसको कुछ किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। ठीक है, तो जा करके देखिए, गांधीवादी चरण 1919 से 1947, यानी गांधीवादी चरण 1919 से 1947 होगा। अगर पूछेगा कि उदारवादी चरण, तो 1885 से 1905, कहेगा उग्रवादी, यानी उग्रवादी 1905 से 1919, और गांधीवादी 1919 से 1947। अब देखिए, चौरा हत्याकांड। तो चौरी हत्याकांड बताए थे 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को थाना में बंद करके मार दिया गया था। वही चलते के असहयोग आंदोलन जाकर के 22 फरवरी को मैंने स्थगित किया गया था। 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को कुछ किया गया, स्थगित कर दिया गया था। कहे लगी, तो चौरी हत्याकांड हो गया था 5 फरवरी 1922 को। 22 पुलिसकर्मियों को कुछ कर दिया था, बंद कर दिया था, और बंद करके आग लगा दिया था थाना में। वो चलते चौरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। अब देखिए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, देखिए तो बताइए, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तीसरा के कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष क्या होगा भाई? इसको देखेंगे, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष क्या भराएगा इसमें। आगे चलते हैं, बंगाल विभाजन वापस। तो बंगाल विभाजन वापस कब हुआ था? तब बंगाल विभाजन माने कि रद्द, चाहे जो बोलते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द, तो हुआ था 1911 में, दिल्ली में दरबार लगा था। ठीक ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वही वाइसराय था। ठीक ना, पूछेगा कि जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन वापस हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, उस समय भारत के वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक ना, कब हुआ था? तो दिल्ली दरबार 3 गो लगा था। दिल्ली दरबार 1877 में, और एगो लगा था जाकर के, शायद भुला रहे हैं, एक 1911 में लगा था, और दूसरा दिल्ली दरबार 1877, एगो शायद भुला रहे हैं। देखिए, दिल्ली दरबार 3 लगा था। तो दिल्ली बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। ठीक ना, जॉर्ज पंचम आए थे। कौन आए थे? जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक ना, तब बंगाल विभाजन वापस हुआ था 1911 में। अब आगे देखते हैं, ये तो देख ही लिए, गांधीवादी चरण 1919 से 1947, चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922। अभी इसको रोकते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन वापस 1911। हिंदू महासभा, तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष था मदन मोहन मालवीय। अब मोपला विद्रोह हुआ था केरल में।
मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। अब बच गया कांग्रेस का प्रथम तो होगा ये वाला, लेकिन देखिए इसको समझ ही में ना आ रहा है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष क्या होगा भाई। यहाँ पर ही गलती है, 1885 होगा, ठीक ना। हमको समझते कब हुआ था, 1885 होगा, यानी यहाँ पर ये 1915 है, 1885 होना चाहिए। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष 1885 में बना था, ठीक। तो इसको मिलान हो गया। तो इसी तरह आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स दोस्तों।